यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है यूजीसी नेट जेआरएफ की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस। तो आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका पेपर 2 है, जो जुलाई 2018 में आपका पेपर हुआ था। वो पेपर हम करेंगे लाइब्रेरी साइंस का। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस की बुक चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे। जो टोटल पेपर आपके 31 पेपर आपके बैठते हैं, जो 2011 से 22 तक के सभी पेपर हैं। बुक की कीमत है 100 रुपये। अगर आप परचेज करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। आप परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी आप कर सकते हो। चलिए, अब आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन लेबर? ऑप्शन फर्स्ट 1/3 नॉन विजिबल एंड 2/3 विजिबल। ऑप्शन बी 1/3 विजिबल एंड 2/3 नॉन विजिबल। ऑप्शन थर्ड 1/4 नॉन विजिबल एंड 3/4 विजिबल। ऑप्शन डी 1/4 विजिबल एंड 3/4 नॉन विजिबल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 1/4 विजिबल एंड 3/4 नॉन विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, What is the name of the committee responsible for Indian standard related to libraries? Option first TC46, ऑप्शन बी MSD5, ऑप्शन सी BSLib। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, MSD5। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? जो वर्ल्ड बुक है आपका, जो कॉपीराइट डे है वो किस दिन सेलिब्रेट आपका होता है? ऑप्शन ए 22 अगस्त, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 20 मार्च। तो राइट आंसर क्या आपका 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टू मेक एटलीस्ट वन इन एवरी हाउस होल्ड इलिटरेट इज थ्रस्ट एरिया ऑफ पॉलिसी हैज 7 इंक्लूडेड इन? ऑप्शन ए नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, ऑप्शन बी नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, ऑप्शन डी नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका दिया गया है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दैट रंगनाथन रिमार्क्ड एज ट्राइवेबल ट्रूज इन हिज राइटिंग लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी सेकंड लॉ, ऑप्शन सी थर्ड लॉ, ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, पहला नियम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विकिपीडिया ओन्ड बाय द नॉन प्रॉफिट विकिपीडिया फाउंडेशन वाज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 15, 2001 बाय? ऑप्शन ए जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर, ऑप्शन बी जिमी वेल्स एंड विंसेंट जे एक्सेटो, ऑप्शन सी लैरी सैंगर एंड डब्ल्यू कैथी, ऑप्शन डी विलियम ए फोर्ड एंड डब्ल्यू कैथी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट होगा, जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, अनुकृति इज़ा, ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक इंडिया वेबसाइट, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग इंडिया वेबसाइट। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्टिंग इंडिया वेबसाइट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट है, ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एज प्रोक्सी इज अ JA प्रोडक्ट? ऑप्शन ए यूटलस, ऑप्शन बी OCLC, ऑप्शन सी आर्लिन, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी OCLC आपका राइट है, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी OCLC राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल मॉडल ऑफ कम्युनिक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल? ऑप्शन ए बूलियन, ऑप्शन बी क्लस्टर, ऑप्शन सी प्रोबेबिलिस्टिक, ऑप्शन डी वेक्टर स्पेस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी क्लस्टर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हु सिटीजाइज द कंसेप्ट ऑफ मेन एंट्री एज रैलिक ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी? ऑप्शन फर्स्ट माइकल गोरमैन, ऑप्शन बी रॉबर्ट एल मैक्सवेल, ऑप्शन सी पैटोडी, ऑप्शन डी टॉम डेल्सी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है माइकल गोरमैन, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है माइकल गोरमैन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट? ऑप्शन ए रेफरेंस एंट्री, ऑप्शन बी सेंटर्ड एंट्री, ऑप्शन सी एनालिटिकल एंट्री, ऑप्शन डी एडेड एंट्री। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी सेंटर्ड एंट्री आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12,
पैथगोल थ्योरी ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस इज डेवलप्ड बाय? ऑप्शन ए डगलस मैकग्रोवर, ऑप्शन बी विलियम आउची, ऑप्शन डी रॉबर्ट हाउस, ऑप्शन डी अब्राहम मैस्लो। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी विलियम आउची। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी विलियम आउची आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Umbra, an innovative open source platform for publishing open access resource article is developed by? ऑप्शन ए OCLC, ऑप्शन बी डोज, ऑप्शन सी प्रोज, ऑप्शन डी WDL। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी PLOS आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द टर्म वेबलॉग वाज कोइन्ड बाय? ऑप्शन ए विलियम्स, ऑप्शन बी जैक डोरसे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी जॉन बर्गर, ऑप्शन डी पीटर मैरोल्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी जॉन बर्गर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल होस्टिंग सर्विस? ऑप्शन ए वन ड्राइव, ऑप्शन बी गूगल ड्राइव, ऑप्शन सी लाइव ड्राइव, ऑप्शन डी एक्सबॉक्स लाइव। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी एक्सबॉक्स लाइव आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। व्यूफिंड इज द टूल यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, ऑप्शन सी लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। विच वन इज द करेक्ट बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल 115? तो बाइनरी नंबर आपको बताना है किसका 115 का। तो बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल ये आपको, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है 110011101010 सी आपका दिया गया। ऑप्शन सी क्या आपका 11111111, ऑप्शन डी 111001। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट है 11100011 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। Research method based on the consensus opinions of panel of expert and judgment is known as? ऑप्शन ए historical method, ऑप्शन बी case study method, ऑप्शन सी डेल्फी मेथड, ऑप्शन डी इंटरव्यू मेथड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट होगा डेल्फी मेथड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। ए प्रोबेबिलिटी विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर बिटवीन? ऑप्शन ए +1 and 1, ऑप्शन बी 1 and 1, ऑप्शन सी -1 and 0, ऑप्शन डी 0 and 1। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है 0 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20। What is the name of the initiative taken by the UGC to provide a 24/7 online storehouse of all academic awards issued by different academic institutions all over the country? Option A National Mission on Education through Information and Communication Technology NMEICT। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी NAD, ऑप्शन सी HEI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनल पोर्टल, ऑप्शन डी स्वयं प्रभा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी NAD। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 21। Versing and Naveling gave which of the following approaches for defining information? A the action approach, B the message approach, C the process approach, D the structural approach। ये आपको देंगे तो इसमें से कौन कौन सा आपका करेक्ट है? B the message approach, the process approach, the structural approach, तीनों आपके करेक्ट हो गए। ऑप्शन ए ABCR करेक्ट, ऑप्शन बी BCDR करेक्ट, ऑप्शन सी ACDR करेक्ट, ऑप्शन डी ABDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है BCD आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाई ए लाइब्रेरी एसोसिएशन शुड हैव अ कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट? ए prescribe standard of behavior expected for the member, B set out standard and duties which a professional is expected to observe। नेक्स्ट अब आपका दिया गया C आपका है standard can be used as a point of reference while dealing with the discipline procedure against members, D standard help to remain the image of the association, and D ameliorate funding and ensure better functioning of libraries। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए ABDR करेक्ट, ऑप्शन बी BCDR करेक्ट, ऑप्शन सी ABCR करेक्ट, ऑप्शन डी ACDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ABC आपका करेक्ट है, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
Which of the following states do not have provision of library says in their respective Public Library Act? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसमें से आपको क्या पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अकॉर्डिंग इसे आपको बताना है। तो इसमें सबसे वेस्ट बंगाल और मणिपुर आपका राइट होगा। एडी क्या आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए में आपको एडी मिलता है, तो एडी क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। National Knowledge Commission 2005 had the following member from the library and information profession: A. P.B. Mangla, B. C.R. Krishnadappa, C. कल्पना दास गुप्ता, D. A.R.D. प्रसाद आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका करेक्ट है? पीबी मंगला आपका करेक्ट होगा, कल्पना दास गुप्ता और ARD प्रसाद तीनों के तीनों आपके करेक्ट है। ACD आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए ABCR करेक्ट, ऑप्शन बी ABDR करेक्ट, ऑप्शन सी ACDR करेक्ट, ऑप्शन डी BCDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन जो सी है आपका राइट होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्लासिक आयन मॉडल? A. Documents are represented by index term. B. All terms are equally useful. C. Index term cannot be weighted. D. There is an assumption that terms are mutually independent. ये आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका करेक्ट है? A और D आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए ABR करेक्ट, ऑप्शन बी CDR करेक्ट, ऑप्शन सी ACR करेक्ट, ऑप्शन डी ADR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट होगा। AD आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 26। Vocabulary in a database is controlled by A. Thesaurus file, B. import file, C. standard files, D. authoritative files। ये आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? Thesaurus फाइल आपका करेक्ट होगा और authoritative फाइल आपका करेक्ट होगा। AD आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए ABR करेक्ट, ऑप्शन बी CDR करेक्ट, ऑप्शन सी ADR करेक्ट, ऑप्शन डी BCR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। AD आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। Pari coordinate indexing system comprise A. NAPIS, B. SLIC, C. PKBoo, D. Edge notched card। ये आपको दिया गया। इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? NAPIS आपका सही है और SLIC आपका सही होगा। ऑप्शन ए ABR करेक्ट, ऑप्शन बी ADR करेक्ट, ऑप्शन सी BCR करेक्ट, ऑप्शन डी CDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा। AB आपका करेक्ट है, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको स्टेटमेंट आपको दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है ये आपको बताना है। ए आपका है इन यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन न्यूमेरिकल फाइल अकॉर्डिंग टू द सिस्टम नोन एज टर्मिनल डिजिट posting. B. Main activities of track are divided into routing and tracks. C. Recall and precision tend to searching. D. False drops in post coordinate indexing system cannot be eliminated। ये आपको दिया गया। इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा? तो ए और सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपको AC मिलता है और ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट विल बी द करेक्ट फिलिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन 6th रीप्रिंट एडिशन? A. 23.44 academic library system in India. B. 23:43 ratio 51.44 classification of books in academic libraries in India। नेक्स्ट अब आपका दिया गया C. 23:62 lending services in academic libraries। D. 23 and 44:51 and 82 Journal of Academic Libraries published from New Delhi since 1982। ये आपको दिया गया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बनेगा D A C B आपका बनेगा और ये आपको ऑप्शन डी में मिलता है और ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 दिया गया। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन्स क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 5th एडिशन इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द इनिशियल आर्टिकल इज टू बी ओमिटेड। अब आपके दिया गया ए आपका है
in rendering the name of a conference, B in rendering the name of a government, C in rendering the name of a series, D in rendering the name of an institution। ये आपको दिया गया, तो इसका दो, इसमें आपका कौन कौन सा सही है? ए आपका करेक्ट है, सी और डी। ऑप्शन ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी आपका राइट है, ए सी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी आर रिलेटेड टू मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये आपको दिया गया है, ए आपका है थ्योरी जेड ऑफ द जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रोपोनेंट ऑफ विलियम कॉची, बी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ डगलस मैकग्रेगर, सी मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, डी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ये आपको देगा, इसमें से कौन कौन से आपकी करेक्ट है? ए आपकी करेक्ट है, बी और डी। ए बी डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन है आपका राइट है, ए बी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आइडेंटिफाई द वे इन विच द लाइब्रेरी कैन बेनिफिट फ्रॉम द TQM एज स्टेटेड बाय जीरो एंड बर्नार्ड। ए ब्रेकिंग डाउन इंटर डिपार्टमेंटल बैरियर्स, बी रिडलिंग द बेनिफिशियर्स ऑफ लाइब्रेरी सर्विस एज इंटरनल कस्टमर स्टाफ एंड एक्सटर्नल कस्टमर पैट्रॉन्स। नेक्स्ट अब आपका दिया गया, सी आपका है more inclined to short-term goals and defiant to change to suit user needs, D reaching a state of continuous improvement। ये आपको देगा, इसमें से आपका ए बी डी आपका करेक्ट होगा। क्या करेक्ट है? ए बी डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी आपका राइट है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। Identify the cases that require an application for a new ISSN number. A change in the publication medium, B change in publisher, C change in frequency of publication, D change in publication title। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ए आपका सही है और डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ए डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आइडेंटिफाई द की साइलेंट ट्रेड्स ऑफ सॉफ्ट डाटा। ये आपको दिया गया है। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए आपका है ह्यूमन इंटेलिजेंस, बी सर्टेन एंड डेफिनिट, सी ओपिनियंस एंड कंट्राडिक्शन, डी नो स्कोप फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये आपको दिया गया, इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा? ह्यूमन इंटेलिजेंस आपका सही है और ओपिनियंस एंड कंट्राडिक्शन आपका सही होगा। ए सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी आपका राइट है, ए सी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ लैम्प गिवन बिलो। ए लाइनेक्स, बी एक्रोबैट, सी माई एसक्यूएल, डी पिरल। ये आपको दिया गया, इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? तो लाइनेक्स आपका सही है और माई एसक्यूएल आपका सही होगा। ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी आपका राइट है, ए सी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ए कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट, बी इजी ऑफ यूज। नेक्स्ट अब आपका दिया गया सी ट्रांसपेरेंसी, डी डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट। ऑप्शन ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए आपका राइट है, ए बी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड आर यूज्ड इन अ स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ प्रोडिकल्स। ए
बिब्लियोमेट्रिक स्टडी, बी बिब्लियोमेट्रिक स्टडी, सी साइटेशन एनालिसिस स्टडी, डी एलमेट्रिक स्टडी। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? बिब्लियोमेट्रिक स्टडी आपका सही होगा और साइटेशन एनालिसिस स्टडी आपका सही होगा। बी सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी आपका राइट होगा। बी सी आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। Information seeking behavior ISB essentially refers to and concerned with a derecognition of some needs perceived by the user. Next अब आपका है बी आपका है द स्ट्रेटजी एंड एक्शन अंडरटेकन टू लोकेट डिस्क्रीट नॉलेज एलिमेंट। सी द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन यूजफुलनेस ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन विद रेफरेंस टू अ नॉन पर्पसिव एंड कॉन्शियस नीड ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डी इंटरैक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ 3 बेसिक रिसोर्सेज सच एज पीपल, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। तो इसमें से आपका बी और डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? चलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, बी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ए वर्चुअल लाइब्रेरी ए presupposes a physical existence, b collection of resources available on one or more computer system with a single interface or entry point to the collection, c does not provide access to entire content of a digital library via internet, d provides user assistance services such as reference, interlibrary loan etc। ये आपको दिया गया। तो अब इसके ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन नंबर ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी डी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बी डी आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following are review type services? A current awareness list, B trend report, C news clipping, D state of the art report। ये आपको 4 के 4 आपको दिए गए हैं। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही इसमें आपका ट्रेंड रिपोर्ट है और स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, यानी बी डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी आपका राइट है, बी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मैच द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया विद देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, इसका मिलान आपको करना है। तो चलिए इसका जो मिलान है तो सेक्शन 55, जो सेक्शन 55 आपका है, तो सेक्शन 55 आपका क्या होगा? ये आपका है सिविल रेमेडी फॉर इनफ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपका दिया गया है बी, जो आपका सेक्शन 63 आपका है। सेक्शन 63 क्या होगा आपका? सेक्शन 63 आपका है ऑफेंस ऑफ इनफ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट, ये आपका बी हो गया। सी सेक्शन 63 आपका है इनहेंस्ड पेनल्टी ऑन सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, और डी सेक्शन 64 आपका है पावर ऑफ पुलिस टू सीज इनफ्रिंग कॉपीज। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये आपका बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सीक्वेंस है। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी आपका राइट होगा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मैच द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंसेप्ट विद देयर रेलिवेंट फिगर्स। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। तो कॉपीराइट जो आपको दिया गया इसमें कॉपीराइट, तो कॉपीराइट क्या है आपका? कॉपी राइट आपका हो गया इकोनॉमिक राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स आपका हो जाएगा।
पेटेंट, पेटेंट आपका है इसमें होगा ए टी टी। पेटेंट क्या आपका ए टी टी बिटवीन एंड गवर्नमेंट इन्वेंशन। ट्रेड सीक्रेट आपका है इंफॉर्मेशन यूज इन ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इनवैल्यूएबल टू अफोर्ड द पोटेंशियल इकोनॉमिक यूटिलिटी। और ट्रेडमार्क जो आपका है, ट्रेडमार्क जो होगा आपका ये आपका है कमर्शियल सोर्स इंडिकेटर्स डिस्टिंक्टिव साइन, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए अब इसका सीक्वेंस देखते हैं। क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था वो क्या आपका बनता है 42 का, वो बनता है आपका थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस है। ऑप्शन ए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन बी तीसरा दूसरा चौथा पहला, ऑप्शन सी चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन डी दूसरा चौथा पहला तीसरा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, तीसरा दूसरा चौथा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 43, मैच द प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला विद हिजर टेंस्योर। तो ये आपको दिया गया लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। तो ये आपको दिया गया, तो इसमें चलिए जो इसका आंसर आपको दिया गया क्या यहाँ पर आपका स्टार यानी ऑफिशियल आपको आंसर की मिल रही है, कोई भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किया गया। तो इसका जो आंसर है वो आपका करेक्ट इसमें नहीं दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 44 आपका है मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो लाइब्रेरी जनरल आपका रीड्स बिजनेस इंफॉर्मेशन, फिर आपका लाइब्रेरी क्वार्टरली आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस। लाइब्रेरी रिव्यू जो आपका होगा इमरलैंड ग्रुप पब्लिशिंग लिमिटेड, और लाइब्रेरी ट्रेंड आपका है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस। तो पहला ये था आपका पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। चलिए अब इसका सीक्वेंस अब हम देखते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस मिलता है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग क्वेरीज विद देयर एप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ रेफरेंस सर्विस। ये आपको दी गई है, तो इसमें आपको मिलान आपको करना है। चलिए इसमें ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, क्या दी गई है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो जो इनरोलमेंट ऑफ स्टडीज इन यूनिवर्सिटी है वो क्या है आपका डायरेक्टरी, वेदर ऑफ डेनमार्क आपका होगा ज्योग्राफिकल सोर्सेज, और नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिटेड वर्ल्ड आपका ईयर बुक। डी आपका नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन सिंगापुर, ये आपका स्टैटिस्टिकल सोर्सेज। तो इसका जो सिक्वेंस बना वो आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको देंगे ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग टाइटल्स विद देयर क्लास नंबर्स अकॉर्डिंग टू सीसी 6th एडिशन। ये लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड, यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो स्मॉल जो पॉक्स होगा ये क्या आपकी L4231, फीवर आपका है L293 रेशो 46, और डायबिटीज जो आपका हो गया डायबिटीज क्या है आपका दूसरा, फीवर जो आपका L रेशो 414 आपका है, डायबिटीज आपका है L293 रेशो 46, और मलेरिया आपका हो गया L35 रेशो 426। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बनता है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी
सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 47। मैच द फॉलोइंग सर्च इंजन विद देयर कोरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट और साइंटिफिक रिसर्च डिस्कवरी इंफॉर्मेशन दे ऑफर। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो पहले आपका वेडलो आपका दिया गया, फर्स्ट नंबर पर क्या आपका वेडलो दिया गया। तो वेडलो क्या आपका वेडलो आपका है लाइफ साइंस लिटरेचर। वेडलो जो होगा आपका लाइफ साइंस लिटरेचर आपका है। और जो ममा आपका है, मैमा आपका क्या होगा, ये आपका है वेब रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ट्विटर एंड जॉब पोस्टिंग। अब आपका सी आपका बचता है। थर्ड आपका क्या है एथेंस आपका दिया गया। एथेंस जो आपका है ये आपका होगा साइंस एंड इंजीनियरिंग और एंथोनोलॉजी आपका है वर्ड्स नॉन लिविंग लैंग्वेज। तो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन डी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट होगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में 48 में आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग नंबर ऑफ एंटोरेज इन कॉमन आइसोलेट एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसिट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन 6th रीप्रिंट एडिशन विद देयर करेक्ट टर्म्स। तो लिस्ट फर्स्ट में आपको नंबर देगा, लिस्ट सेकंड में आपको टर्म आपको दी गई। तो इसका मिलान आपको करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो y1 क्या आपका y1 आपका प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, y3 आपका है सिनॉप्सिस, y7 केस स्टडीज और y8 डाइजेस्ट आपका है। सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन बी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया गया है। इसमें मैच द फॉलोइंग मार्क फील्ड विद देयर कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो ए आपका है 020, ये आपका होगा ISBN। 250 आपका है 250 जो आपका दिया गया है इसमें आपका होगा एडिशन स्टेटमेंट। 440 आपका 440 सीरीज आपका 856 आपका इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस। सीक्वेंस इसका बनता है फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है मैच द फॉलोइंग पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट विद देयर कोरस्पॉन्डिंग फाउंडर्स। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई, इसका मिलान आपको करना है। तो ब्लॉग होता क्या आपका, ये आपका ब्लॉग वेंडरहुक एंड जस्टिन टिम्बरलेक आपका है गूगल। सेकंड आपका है विकीज क्या है आपका वर्ड है। लिंक्डइन कुनिंगम आपका हो गया रेड। फिर आपका है माई स्पेस, तो माई स्पेस आपका है क्या माई स्पेस उपमन। माई स्पेस आपका है टीम, माई स्पेस क्या आपका टीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीक्वेंस क्या आपका, इसका क्वेश्चन 50 का ऑप्शन है आपका राइट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया है। 51 आपका है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। तो क्वेश्चन जो आपका इसमें मिलान करना है तो पहले आपका चेस्टर कार्लटन क्या आपका जीरोक्स कॉपियर। फिर आपका है बी ब्रिस्टू कैबल आपका हो गया इंटरनेट आर्चिव, ये क्या हो गया आपका इंटरनेट आर्चिव आपका हो गया। चलिए अब आपका सी आपका दिया गया। सी क्या है आपका माइकल एस हर्ट, ये आपका माइकल ई हर्ट क्या आपका ई बुक आपका हो गया। फिर आपका फोर्थ आपका बचता है एडवर्ड फोक्स, ये आपका हो जाएगा NDTDL,
ये आपका हो जाएगा। चलिए इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन 51 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया है। मैच द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ एप्लीकेशन विद देयर कोरस्पॉन्डिंग मेटा डाटा स्कीम। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई, इनका मिलान आपको करना है। तो ईटीडी डोमेन क्या है आपका, ईटीडी डोमेन आपका मैथ्स होगा, इमेज डोमेन आपका वीआरए कोर है, कल्चरल ऑब्जेक्ट आपका सीसीओ है और लर्निंग ऑब्जेक्ट आपका कौन कोर होगा। इसका सीक्वेंस आपका बनता है फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए अब इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी अब आपका है फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो यही क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो इन्फोनिक्स आपका है DBMS सॉफ्टवेयर, सेकंड आपका ओमनी पेज, ये आपका है OCR सॉफ्टवेयर, थर्ड सी आपका टिप व्यूअर, ये आपका इमेज सॉफ्टवेयर है और टीम व्यूअर आपका होगा रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर। तो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी तीसरा चौथा पहला दूसरा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट फर्स्ट में आपको टर्म दिया गया, लिस्ट सेकंड में एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। तो इसका मिलान आपको करना है। तो डेटा मार्ट, जो डाटा मार्ट आपका है, ये क्या हो गया, डाटा मार्ट आपका है, डाटा मार्ट आपका हो गया इज अ सोवर कोस्ट scaled down version of a data warehouse that can be implemented in a much shorter time। ये आपका हो गया। अब आपका बी, इसके बाद अब आपका है बी आपका दिया गया है डेटा सिलो। तो डेटा जो सिलो आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा स्टैंड एलोन डाटा स्टोर्स अवेलेबल फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब आपका लास्ट आपका बचता है सेकंड, ये आपका है सी डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस आपका है सिस्टम दैट इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस अक्रॉस एन एंटरप्राइज यूज टू गाइड डिसीजन। अब आपका है डी में आपको दिया गया डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग होता क्या आपका, डेटा माइनिंग आपका हो जाएगा स्पेसिफिक एनालिटिक टेक्निक दैट एक्सप्लेनिंग लार्ज पर। तो इसका जो सीक्वेंस है, ये आपका राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन 54 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 55, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्टर। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, इनका मिलान करना है आपको। चलिए ये आपका टर्म लिस्ट क्या होती है आपकी, टर्म जो लिस्ट आपकी होती है, ये आपकी ग्लोसरीज। फिर आपका है कैटेगरीज आपका है टैक्सोनॉमी। रिलेशनशिप लिस्ट आपका हो गया ओंटोलॉजीज और एमुलेटर्स आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हो गया। एमुलेटर्स क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बनता है फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड। ये आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है और ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 56, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान आपको करना है। तो जो पहला आपका है मुक्ता बोधा है क्या आपका, ये आपका है डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडोलॉजी। फिर आपका है सेकंड नेट फर्स्ट क्या होगा आपका, नेट फर्स्ट आपका है एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग डेटाबेस ऑफ OCLC। ये आपका ए था, ये आपका बी। तो अब आपका है जूटेरो। तो जूटेरो क्या होगा आपका, जूटेरो है आपका ऑनलाइन साइटेशन एंड रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। फिर आपका लास्ट आपका बचता है RJ स्कोर, ये आपका है रिसर्च गेट। ये क्या हो गया आपका रिसर्च गेट आपका हो जाएगा।
तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा आपका वो क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 56 का जो सीक्वेंस बना वो आपका फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 57 आपका है, यह आपको दिया गया मैच द फॉलोइंग कम्युनिकेशन कंसेप्ट विद कोरस्पोंडिंग एक्सप्लेनेशन। तो पहला आपका है काइनेसिस कम्युनिकेशन, यह आपका होगा फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एव मूवमेंट। फिर आपका हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, यह आपका यूज़ ऑफ टच टू कम्युनिकेशन। प्रोक्सिमिक्स कम्युनिकेशन क्या आपका यूज़ ऑफ इंटरपर्सनल स्पेस। लास्ट आपका बचता है डी, यह आपका आइकॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्बोलिज्म। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बना थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका बनेगा। तो ये आपको ऑप्शन डी में मिला और ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च और लिस्ट सेकंड आपका फोकस दिया गया है। ए आपका है इथोनोग्राफी, इथोनोग्राफी क्या होगा आपका सोशल बिहेवियर। इवेल्युएटिव क्या है आपका जजमेंट अबाउट क्वालिटी। डिस्क्रिप्टिव आपका है प्रेजेंट इवेंट और एक्सपेरिमेंटल आपका हो गया क्योजेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका था सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 59 आपका है, तो इसमें भी आपको मिलान करना है, मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट आपका कंट्रीज है, लिस्ट सेकंड नेम ऑफ द लाइब्रेरी। तो इजिप्ट क्या होगा आपका रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तुर्की, तुर्की आपका लाइब्रेरी ऑफ पेरिलेगेमा। इटाली आपका है विला ऑफ पपायरी। इराक आपका है, इराक क्या है आपका, इराक आपका लाइब्रेरी ऑफ आशुर बैनिपल, ये आपका आशुर बैनिपल। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनता है आपका फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट आपका बनेगा। चलिए अब इसका सीक्वेंस देखते हैं। अब ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 60। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ क्या करना है आपको मिलान इसमें करना है। यह आपको दिया गया है, तो इसमें पहला आपका है डॉक्टर जकीर हुसैन लाइब्रेरी, यह आपका हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। JRD टाटा लाइब्रेरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी आपकी BHU वाराणसी। और विक्रम साराभाई लाइब्रेरी आपकी IM इलाहाबाद। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड आपका बनेगा। तो ऑप्शन बी में आपको सेम सीक्वेंस आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अरेंज द फॉलोइंग IPR रिलेटेड एक्ट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एंटरटेनमेंट। ए द कॉपीराइट एक्ट, बी द डिज़ाइन एक्ट, सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डी ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट। ये आपको दिया गया। अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया है, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन भी आपका राइट है, BADC आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 आपका दिया गया अरेंज द फॉलोइंग पद्मा श्री अवार्ड रिसिपेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑफ देयर ईयर ऑफ द अवार्ड। ए आपका है बल्लरी समन्ना केशवन, बी सियाली राम मित्रा रंगनाथन, सी पृथ्वीनाथ कोला, डी यंकी वेंकटा रमैया। ये आपको दिया गया, तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है BADC। ये आपका सीक्वेंस बनेगा जो कि आपको ऑप्शन सी में आपको
दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। ए बिहार पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, बी उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, सी हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, डी उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। ये आपको दिया गया, अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, सी डी बी ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 आपका है, अरेंज द फॉलोइंग लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एनुशिएटेड बाय एस आर रंगनाथन इन अ सीक्वेंस एज रिकॉर्डेड बाय आर एल एस कोनावे एंड आई एम फिनेल ऑफ फॉर OCLC प्रोजेक्ट। A. Library is a growing organism. B. Save the time of the reader. C. Books are for use. D. Every book its reader. तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, बी सी डी आपका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ए उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, बी गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी आपका लाइब्रेरी लिटरेचर, डी इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी आपका राइट है, सी ए बी डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन। ए बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस बाय कोनार्ड गैजनर, बी कैटलॉग ऑफ बुक्स इन द 15th century by the British Museum, C the bibliographic instructive rare book by G. Bura, D Union Catalogue of Learned Periodical Publication in South Asia by S.R. रंगनाथन। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी ए सी बी डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 67 आपका है, अरेंज द फॉलोइंग ई बुक साइट्स अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। ए प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, बी ओपन लाइब्रेरी, सी गूगल बुक, डी DOAB। तो ये आपको देगा, इसका जो सिक्वेंस बनेगा वो आपका प्रोजेक्ट गुटनबुक आपका गूगल बुक्स आपका हो गया, इसके बाद आपका ओपन लाइब्रेरी, देन आपका DOB। तो इसका सिक्वेंस आपका बनता है ACBD। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द फॉलोइंग एंटिटीज अकॉर्डिंग टू FRBR मॉडल। ए आइटम, बी एक्सप्रेशन, सी वर्क, डी मैनिफेस्टेशन आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आपका वर्क आएगा, वर्क के बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस के बाद आपका मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन के बाद आपका आइटम आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है क्वेश्चन 68 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड द आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मेन। ये आपको दिया गया। आगे अब आपका है मेन क्लास लिटरेचर अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन 6 रीप्रिंट एडिशन। ऑप्शन है पोइट्री फिक्शन कैंपू ओरिएशन, ऑप्शन बी पोइट्री फिक्शन ओरिएशन कैंपू, ऑप्शन सी पोइट्री ओरिएशन फिक्शन कैंपू, ऑप्शन डी फिक्शन पोइट्री कैंपू ओरिएशन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी आपका राइट होगा, पोइट्री फिक्शन ओरिएशन कैंपू। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन 70 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंस्टिट्यूट द पार्ट्स ऑफ मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू CCC एडिशन 5th। ए लीडिंग सेक्शन, बी टाइटल सेक्शन, सी फॉर्मेट सेक्शन, डी नोट सेक्शन। तो इसमें से कौन कौन सा आपका करेक्ट है? ए बी और डी आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है, ए बी डी आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ वेक्टर स्पेस मॉडल IR। ये आपको दिया गया। ए आपका है कॉम्प्लेक्स मॉडल बेस्ड ऑन नॉन लीनियर अलजेब्रा, बी टर्म वेट आर नॉट बाइनरी, सी अलाउ कंप्यूटिंग अ कंटिन्यूअस डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन क्वेरीज एंड डॉक्यूमेंट, डी डू नॉट अलाउ रैंकिंग डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पॉसिबल रेलिवेंस। ये आपको दिया गया। अब इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो करेक्ट कौन कौन सा आपका है? बी और सी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है, बी सी आपके सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 72,
Arrange the following work component of Vinicius according to the order of sequence of approach. A. FST, B. EDT, C. print format, D. वर्कशीट आपको दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा आपका होगा? तो पहले आपका EDT आएगा, देन आपका वर्कशीट होगा, वर्कशीट के बाद प्रिंट फॉर्मेट और प्रिंट फॉर्मेट के बाद आपका FST। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। Arrange the following according to their year of origin. A. MySpace, B. Mosaic, C. Friendster, D. Blogger। ये आपको दिया गया। तो पहले आपका Mosaic है, देन आपका ब्लॉगर होगा, ब्लॉगर के बाद आपका फ्रेंडस्टर और फ्रेंडस्टर के बाद आपका माई स्पेस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अरेंज द फिल्टर एज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एस टेलर दैट मे बी एम्प्लॉयड बाय लाइब्रेरियंस टू अप्रोक्सीमेट द हायर इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। ए. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंक्वायरर, बी. रिलेशनशिप ऑफ इंक्वायरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सी. ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन, डी. डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपको दिया गया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, DCAB। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 आपका दिया गया। अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरियंस ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पीरियड ऑफ सर्विस इन LH। ए. कर्ल हार्डन, बी. जेम्स बैकली, सी. जेम्स एच बिलिंगटन, डी. जॉर्ज वाटरसन आपका दिया गया। तो इसका सीक्वेंस क्या आपका BDC आपका होगा। ऑप्शन ए में आपको मिला, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76 असर्शन वाला। अब आपका क्वेश्चन है असर्शन है इंफॉर्मेशन नोट डेटा इज द फंडामेंटल फ्यूल ऑफ द करंट बिग डेटा फिनोमिना। रीजन बिहाइंड द क्विक एक्सपेंशन ऑफ बिग डेटा इज द एक्सटेंसिव डिग्री टू विच डेटा आर क्रिएटेड, शेयर्ड एंड यूटिलाइज्ड इन रिसेंट टाइम्स। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन बी आर इज फॉल्स बट ए इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन है आपका। इसमें दिया गया आपका असर्शन है प्री प्रिंट आर्चिव्स सच एज Ericsson and SSRN rapidly achieved prominence in the field of scholarly communication. Reason these archives contain preprint along with DOL। तो इसमें आपका assertion तो आपका true लेकिन reason आपका false होगा। ऑप्शन ए both A and R true, ऑप्शन बी both A and R are false, ऑप्शन सी is false but R is true, ऑप्शन डी A is true but R is false। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपका दिया गया। असर्शन है देयर हैज बीन ए डिमांड फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन लाइब्रेरी कैटलॉग एंड डेटाबेसेस विद रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन। रीजन इंटर प्रिपोरेटरी लीड्स टू इंफॉर्मेशन यू यूज एज आ रिक्विजिट टू एक्सेस डेटा एंड टेक्स इनटू अकाउंट क्वालिटी कंटेंट नॉलेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके है। तो ऑप्शन है आपका राइट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 79। असर्शन है आपका इंक्लूजन ऑफ डोज इम्प्लाई द क्वालिटी ऑफ एन ओपन एक्सेस जर्नल। रीजन डोज इज एन ऑनलाइन डायरेक्टरी दैट इंडेक्सेस एंड प्रोवाइड एक्सेस टू ओपन एक्सेस एंड पीयर व्यू जर्नल्स। बिसाइड डोज हैज टाइटन्ड द लिसनिंग क्राइटेरिया। तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू आपके हो गए, सत्य है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, दोनों आपके ट्रू है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। असर्शन है आपका इन द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल डोमेन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इज बिकमिंग अनपॉपुलर। रीजन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल फेल्स टू प्रूव एक्यूरेट एस्टिमेट फॉर द फर्स्ट रन प्रोबेबिलिटी सिंस इंडेक्स टर्म्स आर नॉट वेटेड एंड टर्म्स आर एज्यूम्ड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 81।
क्वेश्चन 81 आपको दिया गया है। असर्शन है सिस्टम इफेक्टिवनेस में बी एविडेंट वाइल इवैल्यूएटिंग एन आईआर सिस्टम बट cost effectiveness may not be satisfactory. Reason: a cost effectiveness study of an IR system is the evaluation in terms of how to satisfy the user's information requirement in the most efficient and economical way. तो इसमें आपका assertion और reason दोनों आपके true हो गए, सत्य आपके है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दोनों क्या है, दोनों आपके ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 82। असर्शन है प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस इज मेनली follow to arrange the array of subject in a classification scheme. Reason: this principle set the proviso that when subject in an array of subject are traditionally referred to in specific sequence, it will be convenient to conform to this traditional sequence. तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू आपका सत्य है। ऑप्शन ए राइट होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 आपका दिया गया। असर्शन है ट्रेक इज क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग द कंसेप्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ आईआर सिस्टम। रीजन: ट्रेक सीरीज ऑफ आईआर एक्सपेरिमेंट हैज ड्रॉ अटेंशन ऑफ द एलआईएस प्रोफेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग एन ओपन टेस्टिंग इवेंट एंड स्टैंडर्ड एवोल्यूशन सीनरी। तो इसमें आपका जो होगा, तो इसमें क्या है आपका असर्शन तो आपका फॉल्स है, लेकिन रीजन जो होगा आपका ट्रू होगा। ऑप्शन सी आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 84। असर्शन है आपका इज ट्रू फॉर एन ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव लीडरशिप इज क्रूशियल फॉर सक्सेस एज पुअर मैनेजरियल लीडरशिप में मर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट अब आपका दिया गया रीजन, अब आपको दिया गया है रीजन है पैटर्न ऑफ पुअर मैनेजरियल लीडरशिप क्रिएट लो मोरल poor organizational climate disturb towards supervisor among subordinate lack of item work and considers building and shared goals etc. which are the clear indicator of a wrong person attained a managerial leadership position. तो इसका यानी असर्शन आपको रीजन दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। ऑप्शन सी आपका राइट है, दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85। असर्शन है आपका नेटिक्विट मैंडेट दैट यू बेस्ट टू एक्ट विद इन द लॉ ऑफ साइबर स्पेस एंड सोसाइटी। रीजन: फेलिंग टू रेस्पेक्ट अदर प्राइवेसी एंड इम्पोलाइट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन कंसिडर्ड ब्रीच ऑफ नेटिक्विट। तो इसमें आपका असर्शन यानी दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। असर्शन भी रीजन भी, ऑप्शन भी आपका राइट है, दोनों के दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका दिया गया है। असर्शन अब आपका है ए असर्शन है सीरियल क्राइसिस लेड टू द इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी कंसोर्टिया अराउंड द वर्ल्ड। रीजन: सीरियल क्राइसिस अराइजेज ड्यू टू द सिचुएशन इन विच बजट ऑफ द लाइब्रेरी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स रिमेन्स स्टैटिक इन स्पाइट ऑफ राइजिंग सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ऑफ जर्नल्स विच इन टर्न अफेक्ट द कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द लाइब्रेरी। तो इसमें आपके दोनों के दोनों आपके ट्रू है, असर्शन भी रीजन भी। ऑप्शन ए राइट होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। असर्शन आपका है प्लेगैरिज्म इज द wrongful appreciation and stealing and publication of another author's language, thought, ideas or expression. Reason: plagiarism is in itself a crime and thus constitute copyright infringement. तो इसमें आपका दोनों के दोनों आपके ट्रू है, दोनों क्या आपके असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन डी, दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके, असर्शन भी रीजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88। असर्शन है द मेंडली इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजर विच कैन स्टोर bibliographic records as well as full text document and help in creating bibliographical references in any popular citation style like APA, MLA or Chicago style. Reason: web-based solution related to online reference management have become freely available to the global researcher engaged in collaborative research project आपका दिया गया। तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू आपके हो गए, असर्शन
ऑप्शन बी रीजन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, दोनों आपके सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 89। असर्शन आपका है डॉक्टर यूजिन गारफील्ड ओरिजिनल इन्वेंशन स्टिल कंटिन्यू टू सर्व एज अ रिलायबल एंड एफिशिएंट गाइड टू द स्प्रोलिंग ऑफ रिसर्च। रीजन गारफील्ड वाज नॉट ओनली honored for his work in developing the field of citation analyzing but also his subsequent contribution in founding ISI 1960 that developed and launched SCI 1964 consequently led to the development of numerous citation database of first order including Web of Science, all of which brought him an automatic identify in the research world till the date। तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू हो गए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 आपको दिया गया है। assertion है in technical writing style manuals and citation standard are essential in structuring and maintaining uniformity of research report. Reason the quality of research can be achieved only by standardize the structure of research report but not by the content. तो इसमें आपका assertion तो आपका true है, assertion क्या होगा आपका true आपका है, लेकिन reason आपका false है। तो इसका right answer आपका ऑप्शन है सी आपका right है, assertion true है लेकिन रीजन आपका फॉल्स है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। असर्शन है आपका डेल्पी टेक्निक्स इन सोशल साइंस रिसर्च डू नॉट गिव वेटेज टू कंसेंसस। रीजन कंसेंसस ओपिनियंस expressed by the panel of expert is valuable in drawing inferences। तो इसमें आपका असर्शन तो आपका फॉल्स होगा लेकिन रीज़न आपका ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, असर्शन आपका फॉल्स होगा लेकिन रीज़न आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 92। असर्शन है इन सोशल रिसर्च ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ रेफ्यूजल टू आंसर आ रिसर्च ऑलवेज अकर सोलेली ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटरव्यू इंस्ट्रक्शन और पुअर इंटरव्यू ट्रेनिंग। रीजन विद इन द क्वेश्चनरी और इंटरव्यू एवन अ सब्सटेंटिव नंबर ऑफ क्वेश्चन often remain unanswered, making difficult for the researcher to state an exact figure and forcing him to restudy the question carefully as fault might lie upon a poor transmission। ये आपको दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 आपका दिया गया है। असर्शन है इन रिसेंट टाइम्स इट इज इजियर टू कॉपी एंड पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम अ डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर विच पीपल नोइंग अवॉइड टू क्रेडिट द सोर्सेज। इंक्रीज्ड एक्सेस टू डिजिट डॉक्यूमेंटल हैज प्रोवाइडेड अ मीन्स फॉर इंक्रीज ऑफ प्लेगरिज्म। रीजन सॉफ्टवेयर असिस्टेड डिटेक्शन टूल्स लाइक इनहेरिटेंस Turnitin now allow vast collection of online documents to be compared to each other, making successful detection of plagiarism। ये आपका दिया गया। तो दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू आपके हो गए, सत्य आपके है। क्वेश्चन 93 दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी बोथ, दोनों के दोनों असर्शन और रीजन आपके ट्रू है, सत्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94। असर्शन FW लैंकेस्टर कुक्स योर प्रिडिक्शन ऑफ ए पेपरलेस सोसाइटी by the end of 20th century holds no good। अब आपका रीजन आपको दिया गया ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिंट डोमिनेंस टू पेपरलेस, असेंडेंसी चेंज फ्रॉम स्क्रॉल टू codex and introduction of movable type were not only the few historical shifts but were also eagerly significant innovation. In spite of rapid technological change, the future libraries will still accommodate a very large print collection. However, the propelling vision of information-driven paperless society though seems inevitable to avoid space strap and cost crunch may buy more time to become a reality।
और इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। असर्शन है द करिकुलम ऑफ LIS एजुकेशन इन इंडिया इज मोस्टली अनस्टडी एज लोकल LIS रिक्वायरमेंट वेरी। रीजन एडॉप्शन ऑफ UGC मॉडल सिलेबस इज नॉट मैंडेटरी फॉर द LIS स्कूल्स इन इंडिया। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका पैसेज अब आपका है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द एन क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। 96 से लेके 100 तक। तो पैसेज आपका दिया गया इन द एजेंटिंग सोशियोगेनेटिव व्यू पीपल आर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग प्रोएक्टिव सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग नॉट जस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिज shaped and shaped by external event. People have the power to influence their own action to produce certain results. The capacity to exercise control over one's thought mechanism of personal agency. Human agency has been process motivation. आगे अब आपका दिया गया मोटिवेशन के बाद अफेक्ट एंड एक्शन ऑपरेट थ्रू कंसेप्चुअल इन एट लीस्ट 3 डिफरेंट वे एज आइदर ऑटोनोमस एजेंसी, मैकेनिकली रिएक्टिव एजेंसी और इमोजन इंटरएक्टिव एजेंसी। द नोशन दैट ह्यूमन्स ऑपरेट एज इंटायरली इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैज फ्यू सीरियस एडवोकेट्स आल्सो इट इज समटाइम्स इन्वोक्ड इन कैरिकेचर्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट अब आपके आगे दिया गया द टूल्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ एजेंसी आर डेराइव्ड इन लार्ज पार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस बट व्हाट इज। तो अब आपका दिया गया आगे बट व्हाट इज created by their generative use is not reducible to those experiences. Human action being socially situated is the product of a dynamic interplay of personal and situational influences. A second approach to the self system is to construe it as mechanically reactive agency. It is an internal system through which external influences operate mechanistically on action, but individual exert on motivate. Self-reflective, self-reactive, creative or directive influence on the process. The more dynamic model operating holistically include multi-level neural networks. However, a diverse mix of parallel distributed neural activity cannot remain fragmented. It requires an integrative system. Given the proactive nature of human functioning, such as system must have agentic capabilities as well as integrated reactive ones. नेक्स्ट आपको दिया गया एजेंटिक फंक्शन गेट लॉसेस इन अ हिडन नेटवर्क ऑपरेटिंग विदाउट एनी consciousness. Consciousness is the very substance of phenomenal and functional mental life. It provides the information base for thinking about event planning, consciously producing given experiences. For example, ये आपको दिया गया आगे consciousness of one's heart rate and consciously and internationally doing this not to elevate one's heart rate illustrate the difference between passive undergoing and agentic doing. The purposive assessing and deliberative processing of information to fashion efficacious courses of action represent the functional consciousness. Consciousness cannot be reduced to an epiphenomenon of the output of mental process realized mechanically at monoconscious. Their diverse pathway to the hidden network acting as the cognitive agent that does the constructive planning, motivating and regulating. However, stripped of consciousness and agenting capability of decision and action, people are mere automation, undergoing action devoid of any subjectivity, conscious regulation, phenomenological life or personal identity. तो अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन अब आपका है In the agentic socio-cognitive view, human action is the product of option A dynamic interplay of personal and situational influences. Option B personal determinants and mechanism of human functioning. Next अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी social bespoke and practices. Option D semantic processing of experiences and memory representation. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 97. वाई
The second approach to the self system is constructed by the author as mechanically reactive agency. Option A, an external system through which internal influences operate mechanically. Option B, an internal system through which external influences operate mechanically on action having no directive influences exerted by the individual on process. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 98। अकॉर्डिंग टू द एजेंटिक व्यू ऑफ पर्सनालिटी व्हाट डज द सेल्फ सिस्टम मीन टू द ऑथर? ऑप्शन ए रिपोजिटरी फॉर इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर एंड अ कंडक्ट फॉर इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी ए रेपोजिटरी फॉर इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर एंड अ कंडक्ट फॉर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ऑप्शन सी एन आर्चिव फॉर प्रिजर्विंग यूजुअल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ऑप्शन डी ए पेन स्टॉक टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ अनयूजुअल एंड इंस्टेंट ह्यूमन बिहेवियर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है, ए रेपोजिटरी फॉर इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर एंड अ कंडक्ट फॉर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 आपका है व्हाट डज कॉन्शियसनेस कंसेप्चुअली मीन टू द ऑथर? ऑप्शन ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिजिकल कंडीशन बेस्ड ऑन सिचुएशन। ऑप्शन बी द वेरी सब्सटेंस ऑफ फिनोमिनल एंड फंक्शनल मेंटल लाइफ। ऑप्शन सी द रिजिड स्टेट ऑफ मेंटल कंडीशन। ऑप्शन डी ए स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 100। How does the author differentiate between passive undergoing and agentic doing? Option A consciousness of the experiences and 115 undergoing and consciously producing given experiences। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए ही आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज जो आपने पेपर कवर किया लाइब्रेरी साइंस का, ये आपका जुलाई का 2018 में जो आपका पेपर हुआ था पेपर 2 आपने देखा। तो पेपर 2 में जो जुलाई में आपका पेपर हुआ था 2018 में। अगर आपको ओल्ड पेपर आपको चाहिए 2011 से 22 तक के तो आप परचेज़ कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसमें आपको 31 पेपर मिलने वाले हैं जो 2011 से 22 तक के आपके सभी पेपर आपके हैं। तो कीमत है बुक की 100 रुपये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक का अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।